टाइप्स ऑफ रोलिंग की। तो अब हम डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे रोलिंग में। तो सबसे पहले थ्रेड, आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर लेथ पढ़ाया था, तो लेथ में मैंने क्या बोला था कि लेथ में हम थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं। लेकिन वहां पर थ्रेड बनाने का तरीका क्या था कि एक सिलिंड्रिकल बॉडी से मटेरियल रिमूव किया जाता है कुछ यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस पर। तो कुछ यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस पर मटेरियल निकाला जाता है, मतलब वहां कटिंग की जाती है। और कट के मिलने वाले जो थ्रेड्स होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं। उन पे यदि आप हाथ जोर से मार दोगे नए नए थ्रेड्स पे, तो आपके हाथ कटने की उम्मीद भी है, ठीक है, खून निकल सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शार्प एजेस होते हैं उसके। तो जो कटे हुए थ्रेड्स होते हैं, याद रखना, वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, हार्मफुल होते हैं ऑपरेटर को हैंडल करने के लिए। दूसरी चीज कि ऐसे जो थ्रेड्स होते हैं जो कटे हुए होते हैं, जिनके एजेस बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, वहां पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है। आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया। यदि आपने इस तरीके से शार्प थ्रेड बनाए हैं काटने के बाद, ये थ्रेडेड बॉडी है, ये थ्रेडेड बॉडी है, और इस तरीके से आपने शार्प थ्रेड यदि बनाए हैं, शार्प कोने यदि आपने बनाए हैं, तो दोस्तों वहां पर यदि आपका हाथ लगेगा तो हाथ कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना शार्प है ये कि इस पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और ये नुकीला भी बहुत है। नुकीला होने के कारण आपका हाथ कट जाएगा, और क्योंकि ये शार्प है तो ये खुद भी टूट सकता है, यदि किसी चीज से टकरा गया तो घिस सकता है ये आसानी से। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसका जो एरिया है, इस पॉइंट का जो एरिया है, वो एरिया बहुत कम है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत हाई हो जाता है। इस पॉइंट का एरिया बहुत कम है, जिसकी वजह से स्ट्रेस यहाँ बहुत हाई हो जाएगा। और स्ट्रेस मतलब क्या होता है, दर्द। यदि किसी मटेरियल के किसी एक पॉइंट पर जहां पर एरिया बहुत कम है, वहां पर स्ट्रेस यदि बहुत हाई हो गया, तो वो आराम से घिस जाएगा, वियर एंड टियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है किसके साथ, कट थ्रेड्स के साथ। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल फॉर्मिंग। यहां पर जो हम थ्रेड बॉडी में बनाएंगे वो डिफॉर्म करके बनाएंगे, यहां पर मटेरियल को रिमूव नहीं किया जाता। क्लियर है, याद रखना इस बात को, यहां मटेरियल रिमूव नहीं किया जाता। इसी तरीके से जैसे हमने फिर गियर बनाया था गियर मैन्युफैक्चरिंग में, याद है ना, प्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया था आपको गियर मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों उस गियर मैन्युफैक्चरिंग में भी मैंने क्या बोला था, गियर कैसे बनाते हैं, गियर हम यूजुअली मटेरियल रिमूव करके बनाते हैं, या तो गियर शेपिंग मेथड से, है ना, या फिर हम गियर मिलिंग मेथड यूज कर सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों गियर बनाने का भी तरीका वहां क्या था, मटेरियल रिमूव करके, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, फिर से वही बात, यहां पर भी डिफॉर्म करना पड़ेगा। अब मुझे एक बार बताओ, जो हम किसी भी बॉडी पे थ्रेड बनाते हैं, चूड़ियां काटते हैं, वो बॉडी यूजुअली साइज में छोटी होती है। इसका मतलब हम उस पर कोल्ड रोलिंग करेंगे। क्या करेंगे, कोल्ड रोलिंग। क्यों? क्योंकि कोल्ड रोलिंग छोटी छोटी बॉडीज पे आसानी से की जा सकती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ जोर लगा के बॉडी को डिफॉर्म करना हमारे लिए आसान है। क्लियर है। लेकिन यदि बॉडी भारी भरकम होगी तो उसके लिए पहले उसे गर्म करना पड़ेगा, उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर, उसके बाद उस पर जोर लगा के डिफॉर्म करना बेहद आसान हो जाएगा। तो यदि मैं आपको गियर में कहूं कि छोटे और मीडियम साइज के गियर किसके द्वारा डिफॉर्म किए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा कोल्ड रोलिंग, छोटे और मीडियम साइज के गियर। क्योंकि छोटे साइज हैं तो इस वजह से सिर्फ जोर लगा के डिफॉर्म करना आसान है। लेकिन यदि मैं बोलूं कि लार्ज डायमीटर के गियर किससे बनाए जाएंगे, रोल डिफॉर्मेशन से, तो आप बोलोगे सर बाय द हेल्प ऑफ हॉट रोलिंग प्रोसेस। क्लियर। या फिर सीधा रोलिंग भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी किसी प्रोसेस में कुछ ना लगा हो, मतलब हॉट या कोल्ड कुछ भी ना लगा हो, तो इसका मतलब वो अपने आप हॉट मान लिया जाता है। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा शेप रोलिंग। ये एक ऐसा रोलिंग प्रोसेस होगा जो हमें सिर्फ प्लेन शीट नहीं देगा। जैसे अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल सिलिंड्रिकल रोलर्स हैं उनके बीच से बॉडी गुजरती है और प्लेन बॉडी मिलती है, हमें थिकनेस कम हो जाती है लेकिन बॉडी का शेप कैसा होता है, एकदम प्लेन होता है। ठीक है। लेकिन शेप रोलिंग में हमें कुछ खास डिजाइन मिलेंगे। ठीक है। और आपको पता है ना कि फाइनल वर्क पीस पे जैसा डिजाइन आपको चाहिए उसी तरीके से आपको रोलर के ऊपर भी डिजाइन चाहिए होगा। याद रखना, रोलर उस केस में फिर प्लेन सिलिंड्रिकल नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों रिंग रोलिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर रिंग बनाने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिंग बनाने की बात। दिखाएंगे ये भी आपको। नेक्स्ट है दोस्तों ट्यूब पियर्सिंग। इसे रोल पियर्सिंग भी बोलते हैं, इसको हम रोल पियर्सिंग भी बोलते हैं। दोस्तों इस केस में क्या होगा, पियर्स। पियर्स मतलब क्या होता है दोस्तों? छेद करना या फिर भेदना।
किसी भी चीज में यदि आप होल बनाने में इच्छुक हैं, क्या बनाने में, होल बनाने में, किस में होल बनाना चाहते हैं आप एक रॉड में होल बनाकर उसमें क्या बनाना चाहेंगे, उसे ट्यूब। आपको पता है ना ट्यूब क्या होती है, हॉलो होती है। तो एक रॉड में या एक बार में आप जब होल क्रिएट करते हैं तो उससे क्या आ जाता है, हॉलो हो जाती है वो बॉडी, और क्या बन जाती है, ट्यूब बन जाती है। तो ट्यूब पियर्सिंग भी एक मेथड है, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसवर्स रोलिंग और रोल फोर्जिंग, ये मेथड भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्क्यू रोलिंग, ठीक है, ये भी मेथड है। नेक्स्ट है दोस्तों रोल बेंडिंग। यहाँ पर क्या होता है कि एक किसी भी मोटी बॉडी को, प्लेट वगैरह, देखो शीट को बेंड करना बेहद आसान है, लेकिन प्लेट शीट से मोटी होती है। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्लासिफिकेशन दिया था रोलिंग के बेसिक में, याद करने की कोशिश कीजिए। वो क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था इस तरीके से स्टील इंडस्ट्री में पहला सॉलिड प्रोडक्ट जो होता है हमारा स्टील का इनगॉट, उसको हम क्या करते हैं, फोर्स लगा लगा के उसका शेप एंड साइज लगातार रिड्यूस करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब हम रिड्यूस करते हैं तो हमें ब्लूम मिलता है, फिर बिलेट मिलता है। इस तरीके से हम काम करते हैं, राइट, ब्लूम, बिलेट, ठीक है, स्लैब, प्लेट। तो दोस्तों जो मोटी मोटी प्लेट्स होती हैं उनको बेंड करना आसान काम नहीं होता। उसको बेंड करने के लिए जिस रोलिंग प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसका नाम है रोल बेंडिंग, ठीक है। उसके बाद फ्लैट रोलिंग। फ्लैट रोलिंग वही प्रोसेस है दोस्तों जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। नॉर्मल फ्लैट वर्कपीस देगा जिसमें थिकनेस या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया जाएगा। कंट्रोल रोलिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में जब हम डिस्कस करेंगे ये प्रोसेस।